वेलकम टू माय चैनल। अध्ययन तालीम में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ हॉवर्ड गार्डनर के ऊपर, जिनकी थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस। आज हम हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी सिटी के लिए ज़रूरी हैं वो कुछ इस प्रकार है। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस उन्होंने 1983 में दी थी। उनका मानना था कि हर एक इंसान या हर एक शख्स की अपनी एक अलग इंडिविजुअल इंटेलिजेंस होती है, यानी कि वो इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं। तीसरा द डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट हॉवर्ड गार्डनर proposed the concept of multiple intelligence in his famous book फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी बुक है जिसमें इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। अब 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विद एग्जाम्पल। ही सजेस्टेड दैट देयर आर 8 इंटेलिजेंस इंस्टीड। तो यहाँ पे इन्होंने जो सजेस्ट किए थे 8 इंटेलिजेंस वो कुछ इस तरह थे। तो पहला इनका जो इंटेलिजेंस है वो है लिंग्विस्टिक, जिसमें ये कहते हैं कि फाइंडिंग द राइट वर्ड टू एक्सप्रेस व्हाट यू मीन, कि वो उस तरह से आप बात करें या इस तरह से आप बोलें जिससे आप अपने क्या कहना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस अच्छे से कर सकें। इस पर आप जो एग्जांपल के तौर पे अगर आप लेना चाहें तो स्टैंड अप कॉमेडियन को आप ले सकते हैं, पोर्ट नरेटर को आप ले सकते हैं, नहीं है ये पॉइंट है, आप पॉइंट को ले सकते हैं यानी कि जो राइटर होते हैं। दूसरा आपका लॉजिकल मैथमेटिकल, इसमें बोलते हैं कि क्वांटिफाइंग थिंग्स, मेकिंग हाइपोथेसिस एंड प्रोवाइडिंग देम। इसमें मतलब जो लॉजिक लगता है कोई चीज़ कितनी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाइपोथेसिस की बात की जा रही है, या इसमें हम दिमाग लगाकर कुछ मैथ्स की चीज़ों को लेकर के बात करते हैं। इनमें अगर एग्जांपल देखा जाए तो मैथमेटिशियंस को हम ले सकते हैं या साइंटिस्ट को ले सकते हैं कि वो लॉजिक लगा करके चीज़ों को करते हैं। ठीक है। तीसरा आपका आएगा म्यूज़िकल में बात करते हैं तो इसमें म्यूज़िक से रिलेटेड है ये, जिसमें आप अपनी कोई भी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं म्यूज़िक के तौर पर, जिसे बोलते हैं कैपेसिटी टू रिकग्नाइज, क्रिएट, प्रोड्यूस एंड रिफ्लेक्ट ऑन म्यूज़िक। तो इसके एग्जांपल सिंपल सा सिंगर हो गया, बैंड हो गया। सिंगर में आपका कोई भी हो सकता है, या ए आर रहमान हो सकता है, आपका अभी मोहम्मद रफ़ी हो सकते हैं, या फिर अगर हम अभी की बात करें तो सोनू निगम हो गया। या फिर फोर्थ है आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक, जिसमें बात का बॉडी के साथ जो कोऑर्डिनेट होता है उसकी बात की जाती है। इसमें जो एग्जांपल है वो स्पोर्ट्समैन या योगा के लिए ले सकते हैं, योगा टीचर हो सकता है या योग क्यों करवाते हैं जैसे कि आपका बाबा रामदेव। फिफ्थ है आपका स्पेशल विजुअल। स्पेशल विजुअल मतलब आपका, अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये स्पेस से ही जुड़ा हुआ है, यानी कोई कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप विजुअलाइजिंग कर सकें 3D वर्ल्ड में। ठीक है। इसके एग्जांपल स्पेस हो गया, स्कल्पचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया। सिक्स है आपका इंटरपर्सनल की अगर हम बात करते हैं तो आ गया कम्युनिकेटिंग एंड रीडिंग पीपल। मैं क्या इंटरपर्सनल में और इंट्रापर्सनल दोनों सुनने में सेम लगता है लेकिन है नहीं। इंटरपर्सनल में जो होता है कि आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को जानेंगे, उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल। इसमें हम टीचर एक बेस्ट एग्जांपल है इसका, कि जो टीचर है वो किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को जानता है, पहचानता है। या अगर हम बोल सकते हैं तो इसमें एक तरह से आप नेता लोगों को भी ले सकते हैं, मगर जो भी किसी को कुछ सिखा रहा है और उसको जानने की कोशिश कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है। जैसे बॉस होते हैं वो अपने एम्प्लॉयर्स जिनके अंदर में काम करते हैं तो उनको, लेकिन जो इंट्रापर्सनल होता है वो अपने ऊपर बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। ठीक है। व्हाट यू फील, व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं, तो ये अपने बारे में जो मतलब कि जो है ना अपने ऊपर जो काम करता है उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल। जैसे अब इसके एग्जांपल मैंने बुद्धा लिखा लिए हैं, जैसे गौतम बुद्ध थे तो वो क्या करते हैं अपने आप को जानने के लिए वो उन्होंने संन्यास लिया, फिर वो चले गए थे और उन्होंने अपने ऊपर काम किया है ना। जब उन्होंने तब उन्होंने फिर सारी चीज़ें छोड़ करके है ना और वो सन्यासी हुए थे। एट है नेचुरलिस्टिक भी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, नेचर से आपका रिलेट करता है, जिसमें बोलता है अंडरस्टैंडिंग नेचर्स एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस। मतलब कि जो है ना जो भी चीज़ें आप नेचर के बारे में जान जाएँ, है ना। अब जैसे कि लोग बोलते हैं गो ग्रीन, गो इंडिया, ऐसे करके बोलते हैं, या फिर कुछ और स्लोगन्स वगैरह देते हैं जो इस तरह की चीज़ों पे काम करते हैं कि पेड़ों को ज़्यादा काटना नहीं चाहिए, मतलब जो नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। ठीक है। उसको ही हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इनकी जो आर्ट क्या कह सकते हैं हम इंटेलिजेंस है, इनकी जो ये आर्ट इंटेलिजेंस है इनको आपको समझ लिया होगा। इसको आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।